चलिए, तो क्या था बेटा, हम बात कर रहे थे केयर ऑफ टीथ। तो क्या होता है, जब भी आप क्या करते हैं, कुछ भी खाना वाना कुछ भी खाते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड, तो आप जो फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपके टीथ के बीच में, जो बिटवीन टू टीथ जो स्पेस होता है, उसी स्पेस में वो क्या होते हैं बेटा, जाके इंजेक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, वो धीरे धीरे डेंटल फ्रॉम द डेंटल इज अ प्लेग एंड विच कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया। और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो खाना जो होगा, जो भी होगा फूड, वो क्या हो जाएगा बेटा, डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, और फिर उसमें थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, आपके जो भी फूड मतलब आपके दांतों में चिपक गया था, उसे शुगर को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे एसिड में। शुगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एसिड एसिड में। और एसिड क्या करेगा, आपके अटैक करेगा द इनेमल ऑफ टूथ। इनेमल का मतलब होता है बेटा, ध्यान दीजिए, इनेमल का मतलब होता है जो बाहरी लेयर होती है टीथ की। ध्यान दीजिएगा, जैसे टीथ है, कोई टीथ अगर आपका ऐसे टीथ बना है बेटा, ध्यान दीजिए, तो ऐसे किसी का टीथ है, तो ये जो बाहरी लेयर होती है, जो ये बाहरी लेयर है बेटा, ध्यान दीजिए, यही तो है ना। क्लियर। ऐसे ऐसे आपने तीत देखा था ना, मान लीजिए लास्ट वाला जो तीत था तो ऐसे था। तो इनेमल ऑफ तीत क्या होगा, ये जो बाहरी लेयर होगी बेटा, इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डैमेज कर देगा। तो ध्यान दीजिए, इट्स डैमेज एसिड अटैक करेगा इनेमल ऑफ टीथ, आपके टूथ पे यानी दांतों पे, इन जो उसके एनेमल्स हैं, जो बाहरी लेयर है उस पे डैमेज कर देगा। दिस फर्दर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। और यही क्या करेगा बेटा, ध्यान दीजिए, ऐसे आपका टीथ था, तो इसमें छोटा छोटे गड्ढे हो जाते हैं। आपने देखा है कभी, आपके जो छोटे जो दूध वाले दांत जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, वो जब ब्रेक हुए होंगे तो क्या होता है, तो आपके इसमें गड्ढे हो जाते हैं ना, देखा होगा, काफी सारे कैविटी हो जाती है। कैविटी फॉर्मेशन कैसे होते थे, यही बैक्टीरिया होते हैं। अभी आप देखिएगा, ग्लास के सामने खड़े होकर माउथ को ओपन करके देखिएगा कि जो बच्चे ज्यादा मीठा खाते हैं उनके दांतों में काले काले बैक्टीरिया हो गए होंगे। ठीक है, काले काले एनिमल्स हो गए होंगे, गड्ढे हो गए होंगे। क्लियर। किसी के दांतों में है ऐसे इस टाइप के एनिमल्स बेटा, गड्ढे दिखाई पड़ते हैं किसी को? ठीक है, अभी नहीं है तो हाँ, तो ध्यान दीजिए, जो बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, हाँ, तो वो धीरे 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 क्या होगा, उसके टीथ, मान लीजिए अभी वो छोटा है, तभी उसके दांतों में काफी सारे बैक्टीरिया क्या हो गए हैं बेटा, ये काफी सारे कैविटी हो चुकी है, कैविटी प्रॉब्लम। जब धीरे धीरे यंग होगा तो और बढ़ते जाएंगे, तो लगेगा 20-25 साल में उसके दांत भी हो सकते हैं उखड़ जाएं, यानी टूट जाएं। तो इसलिए आप लोगों को मना किया जाता है कि बहुत ज्यादा चॉकलेट, ये सारी चीजें कंज्यूम मत कीजिए। कंज्यूम कीजिए पर सेफ्टी है। आप क्या करिए, खाना रात को खाइए, तो लोग, कुछ लोगों को देखा होगा रात को ब्रश करते हैं, देखा होगा ना बेटा, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, या फिर माउथ को कंप्लीटली अच्छे से वॉश करते हैं, अच्छे से धुल लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो भी फूड के छोटे पार्टिकल्स हों, जो चिपक जाते हैं दांतों में, वो सब क्या हो जाए, बाहर निकल जाएं। जिससे क्या होगा, आपके दांतों की सेफ्टी कंप्लीटली बनी रहेगी। अदरवाइज यही आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, यही आपके दांतों में कैविटी का फॉर्मेशंस कर देंगे। कैविटी हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं होल हो जाएगा, छोटे छोटे गड्ढे हो जाएंगे, जिससे आपके टीथ का एनेमल यानी बाहरी लेयर ब्रेक हो जाएगी और आपका टीथ कमजोर हो जाएगा। और आप जानते हैं क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा जाता है नेसेसरी टू ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग। अगर आपको क्या है, जरूरी है बेटा ब्रश करने की, जब आप खाना खाएं तो कितनी बार, खाने के बाद, ध्यान दीजिए, खाने से पहले तो आप ब्रश करते ही हैं, खाने के बाद ब्रश जरूरी है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं बेटा, और इवनिंग में। क्लियर। और नाइट टाइम में, मॉर्निंग और नाइट में जब खाना खा लेते हैं, कंप्लीटली सोने लगते हैं, तब ब्रश करते हैं। तो आप लोग ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अच्छे से माउथ को वॉश कर लीजिए, ताकि कोई भी जो फूड के पार्टिकल हैं वो आपके दांतों में फंसे ना रहें। क्लियर। अदरवाइज वही कहाँ क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या होगा बेटा, जो शुगर कन्वर्ट हो जाएगी एसिड में। जैसे शुगर आपका जो जो होगा, फूड कंज्यूम करेंगे, शुगर होगा, वो उसमें एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिड से दांतों की बाहरी लेयर कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी। और इससे डैमेज होने के बाद आपके टीथ बिल्कुल ब्रेक हो सकते हैं, कभी भी टूट कर गिर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको बेटा? ऑल ऑफ यू क्लियर? क्लियर हुआ बेटा सभी को? किसी कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हमने, हाँ, अच्छा, उज्जवल बेटा आ गए आप, आराध्या बेटा आप भी। चलिए, हमने कुछ जो अभी तक पढ़ा, हमने थ्रो आउट रन पढ़ लेते हैं, रन थ्रो। ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी क्या पढ़ा था हमने, उसको हम एक बार देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था बेटा अभी तक हमने। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था द मेन स्टेप, क्या हुआ था बेटा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, इन एनिमल आर
बेटा जो एनिमल्स थे उनमें न्यूट्रिशंस का क्या कौन कौन से स्टेप थे हमने पढ़ा था। इंजेक्शन प्रोसेस पढ़ा था जिससे खाने को कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एनिमल्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं खाने को। फिर जो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद एसिमिलेशंस था, उसके बाद इंजेक्शंस था। यानी एसिमिलेशंस में मतलब क्या होगा, जो फूड के अदर अदर पार्ट के जो मिनरल्स होंगे, जिसको जिस बॉडी के पार्ट को जिस मिनरल्स की जरूरत होगी वो अपना कंज्यूम करेगा। बेटा किसी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? क्लियर है सभी को? कंप्लीटली समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था बेटा एनिमल्स का। आदित्य बेटा बताइए, एनिमल्स के न्यूट्रिशंस जो थे बेटा, एनिमल्स का टोटल कंप्लीटली न्यूट्रिशंस कितने फॉर्म में डाइजेस्ट होता था? फूड जो था बेटा एनिमल्स का कितने पार्ट में कंप्लीटली डाइजेस्ट होता था? न्यूट्रिशंस कैसे एनिमल्स का जो बेटा एनिमल्स को न्यूट्रिशंस गेट करते थे तो कितने स्टेप में न्यूट्रिशंस पाते थे? पहला था इंजेक्शन, थ्री था बेटा। थ्री कब से था बेटा? फाइव स्टेप। सौर बेटा कितना था? हाँ, फाइव था। हाँ बेटा, इंजेक्शन था, डाइजेशन था, एब्जॉर्पेशन था, और क्या था, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन था। तो ध्यान दीजिए ये पांच स्टेप थे, और एनिमल्स में भी पांच होता है। अगर बात करें एनिमल्स में, और ह्यूमन में भी सेम होता है। ह्यूमन में भी यही पांचों प्रोसेस होते थे। हमने पांचों पढ़ लिए हैं सभी के बारे में। अभी हम ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ा, एनिमल्स के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है ना बेटा? ठीक है। उसके बाद हमने एनिमल्स ह्यूमन टीथ उथ के बारे में कंप्लीटली पढ़ रहे थे। तो हमने कल पढ़ा था ह्यूमन में बेटा कितने टाइप्स, कितने टीथ होते हैं आदित्य? ह्यूमन में एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं। ये देखिए, कभी भी पूछा जाएगा ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं बोला गया है एडल्ट चाइल्ड, तो आप क्या बताएंगे? एडल्ट का ही आंसर देंगे। क्योंकि चाइल्ड बोल रहा के बारे में पूछेंगे तो चाइल्ड की कंडीशन बताएंगे कि चाइल्ड में कितने होते हैं। ठीक है। ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में बेटा कितने टीथ होते थे? हाँ, हमने क्या पढ़ा था, 32 तीत होते थे। क्लियर हो गया? अगर वहीं पे हमारे मिल्क के तीत कितने होते थे अनिका बेटा, मिल्क के तीत कितने थे? हमारे मिल्क वाले दांत कितने थे बेटा? हाँ, मिल्क के तीत कितने थे बेटा? 20 तीत थे। जो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं किससे? 32 परमानेंट तीत से रिप्लेस हो जाते हैं। और जो ये देखिए, ये मिल्क के तीत कब तक रिप्लेस हो जाते हैं? हाँ बेटा। हाँ बेटा, उसको, नहीं नहीं नहीं, अभी ध्यान दीजिए, जब तक आप 18 ईयर तक रहेंगे, 18 ईयर तक आपके पास कितने तीत होंगे बेटा? 28 तीत होंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, 28 तीथ होंगे। अभी आप 18 साल तक, मतलब 8 से लेकर 18 तक आपके पास 28 तीथ होंगे। क्लियर? और केसेस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये मतलब 28 होंगे सभी में। जब बच्चा यानी बच्चे का ग्रोथ होना शुरू हो गया, कंप्लीटली बात करें तो 8 से 18 तक आपके पास 28 होंगे। लेकिन वो फोर टीथ जो होते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं विजडम टीथ, एक लास्ट में ऊपर वाले में, एक इधर कॉर्नर में, एक नीचे वाले में, एक नीचे वाले में, ऐसे दो चार तीत होते हैं जो सबसे लास्ट में निकलते हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको? ठीक है। इसी को अच्छा हिंदी में जानते हो, कुछ लोग कहते हैं अक्ल के दांत। ठीक है। अक्ल के दांत कहते हैं, जिसे कहते हैं नहीं अक्ल के दांत निकल रहे हैं, कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं इसे। इसे अक्ल के तीत कहते हैं। यानी जब ये निकल जाता है तो यह माना जाता है कि जो भी पर्सन है कंप्लीटली ग्रोथ हो चुका है, वो समझदार हो चुका है, सब कुछ है। इसीलिए पुराने जमाने के लोग क्या कहते थे बेटा? अक्ल के दांत कहते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ध्यान दीजिए, इसे हम अक्ल के, हाँ बेटा। बेटा सभी एडल्ट के 32 टीथ निकलते हैं। अगर किसी के नहीं निकल रहे हैं तो ध्यान दीजिए, उसको किसी न किसी मिनरल्स की, सच एज कैल्शियम और फास्फोरस, ये जैसे मिनरल्स की कमी है आपके बॉडी में। क्लियर है? ठीक है। इसीलिए लोगों को बोला जाता है दूध दूध अच्छे खासे से पीजिए। बच्चों को बोला जाता है दूध कंपलसरी होता है फुल बॉडी ग्रोथ के लिए। बॉडी ग्रोथ का मतलब उसमें टीथ भी कंज्यूम होता है। ठीक है, कंसिस्ट होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को? तो ध्यान दीजिएगा, यानी क्या है,
क्लियर है बेटा? तो ध्यान दीजिए। तो यानी कितने 32 टीथ होते हैं, सभी के निकलना कंपलसरी है। सभी एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। अगर बस कुछ इंसेप्शन होते हैं बेटा, आप लोग देखेंगे कुछ लोगों के दो चार दांत एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं ना, एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। ये क्या होता है बेटा, एक तरह से ये जैसे कहते नहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती है एक से अधिक, कहीं पे हड्डियां दिखने लगती हैं, कहीं पे हड्डियां निकल जाती हैं ज्यादा। तो वो क्या है, टीथ क्या है, एक तरह से आपके क्या है, बोन ही तो है बेटा ना। टीथ कैसे हैं, टीथ तो बोन ही तो हैं, ठीक है। बोन ही तो है टीथ आपके। बस उन्हीं का थोड़ा फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं भगदंते हो गए, दो चार दांत और ज्यादा निकल जाते हैं। तो कुछ खास कोई चीज नहीं उनकी, एक तरह से माना जाए तो वो अच्छी चीजें नहीं है। वो क्या है बेटा, डिसएडवांटेज है उनकी बॉडी के। कुछ लोग दो चार क्या, पूरे सब सब सारे टीथ डबल डबल निकल जाते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो आप फटाफट इसका जवाब बताइए, आंसर बताइए इसका। इस वाले जितने भी थे आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। बताइए, एंजाइम्स दैट ब्रेक द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। मैंने क्या बताया था, ऐसा कौन सा एंजाइम था बेटा जो स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करता है, बताइए। हाँ क्या था बेटा, सौर क्या था बेटा? हाँ सेलिबरी एमिलेज एमाइलेज था जो बेटा, वो क्या करता था, स्टार्च को हमारा सिंपल शुगर में ब्रेक करता था। तो ये हमने कंप्लीटली आपको होमवर्क के तौर पे प्रोवाइड किया था। और कौन सा था बेटा, द ऑर्गन दैट इज हेल्प टू यूज टेस्ट द फूड। मैंने बताया था ना, फूड के टेस्ट के लिए एक्टिविटी पढ़ाए थे। कौन सा ऑर्गन था जिससे हम क्या करते हैं, फूड के टेस्ट करते हैं? द ऑर्गन दैट हेल्प अस टेस्ट द फूड क्या होता बेटा? टेस्ट टेस्ट बड्स होते नहीं? हाँ बेटा, टेस्ट बड्स होते नहीं जो आपके माउथ में, जीभ पे टेस्ट बड्स होते नहीं। कौन से ऑर्गन्स की बात कर रहा है बेटा, कौन सा ऑर्गन्स बताया था कि कौन सा ऑर्गन्स था? हाँ, टंग में होता नहीं, ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट बड्स कहते हैं। जो आपको क्या कहते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं उनके टेस्ट को बताते हैं कैसा है, कि अच्छा टेस्ट है, स्वाद मतलब स्वादिष्ट है या नहीं, ठीक है। क्लियर? तो इसको हमने क्या किया था, ये तो आपको होमवर्क में कंप्लीट किया था, होमवर्क में आप लोगों को हमने दिया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड पार्ट में था। यहाँ तक हमने, अच्छा ये तो हो ही चुका, आप अच्छा आपने कर रखा है, देखिए आपने कर रखा है यहाँ पे बेटा। क्या था पहले का, द एंजाइम्स मैंने बताया जो ब्रेक करता है बेटा, किसको ब्रेक करता है, वो कौन सा एंजाइम है बेटा जो ब्रेक करता है, ध्यान दीजिए किसको, शुगर स्टार्च को इनटू फॉर्म ऑफ शुगर में, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में कौन सा एंजाइम्स ब्रेक करता है, तो कौन सा होता है बेटा, कौन सा एंजाइम्स होता है? हाँ, सेलिवरी एंजाइम्स होता है। और ऑर्गन्स की बात करें, कौन सा ऑर्गन था बेटा जो हेल्प करता था टेस्ट बर्ड्स में, क्या था, ये आपने क्या लिखा है, अच्छा पूरा तो आप टेस्ट बर्ड्स भी बोल सकते हैं, बट ऑर्गन्स की बात किया है तो कौन सा ऑर्गन्स होगा हमारा, ये टंग ही तो होगा बेटा, जीभ पे ही तो होते थे ये सब, ठीक है। तो टंग्स हो जाएगा। क्लियर? अगर बात करें अनदर नेम ऑफ द टेम्परेरी, क्या बेटा, टेम्परेरी स्टेज सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। बेटा और भी कुछ सेट होते थे, कितने सेट होते थे, 20। उनको टेम्परेरी जिसे कहते थे, टेम्परेरी टीथ कहते थे। टेम्पोरेरी क्या कहते थे उसको, मिल्क टीथ कहते थे, ठीक है बेटा। तो आप बोलेंगे मिल्क टीथ जो होता था ह्यूमन में, बच्चों में टेम्परेरी टीथ होता है। उसी तरह ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म कौन था बेटा, फाउंड इन प्लेग। बताइए प्लेग में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, प्लेग जानते हैं ना बेटा? ये डिजीज है। हाँ, बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाता है, बैक्टीरिया ऑर्गेन्स होता है प्लेग। यानी एक तरह से खांसी होती है, जैसे खसरा बीमारी होती नहीं बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो खांसी लोगों को टर्बोक्लोसिस हो जाता है, या खांसी आती है बलगम वाली कफ वाली खांसी, तो इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और क्या है, ग्लैंड्स दैट इज अ सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस इन द माउथ, कौन सी ग्लैंड्स थी बेटा बताइए? सेलिबरी ग्लैंड थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमने क्या बताया था, कौन सी ग्लैंड्स थी बेटा, सेलिबरी ग्लैंड्स थी। यानी जिसे हम कहते थे लार ग्रंथियां। क्लियर बेटा, कौन थी जो हमारे डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्टिव करने के लिए माउथ में रिलीज करती हैं, और एंजाइम्स रिलीज करती हैं। अच्छा हमने ये भी बताया था, ये जो टंग सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं बेटा, कौन से एंजाइम्स को फॉर्मेशन करती हैं, टू एंजाइम्स थे ना बेटा। क्लियर? पहला क्या था, क्या था, हाँ पहला टाइलिन था, तो क्या था, पहला टाइलिन था, उस टाइलिन को क्या लिखते थे, PTY, हाँ टाइलिन। दूसरा क्या था,
पहला टाइलिन था, दूसरा क्या था बेटा, लाइजोम था, ठीक है। लाइजोम, ठीक है, लाइसोजोम था। यानी फर्स्ट था टाइलिन, दूसरा लाइजोम था। तो ये हमारे दो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, टंग्स के यानी सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। क्लियर हो गया था सभी को? ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, यानी कौन से ये ऑर्गन्स था ये बेटा। पूरी फोटो आपने नहीं खींच के भेजा है क्या? टॉपिक कट चुका है ये थोड़ा सा ऊपर का, तो चलिए है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, हम ह्यूमन के कुछ ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। यही तो हमारा टॉपिक है ना बेटा। क्लियर? तो चलिए, ह्यूमन के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, हमने कल उस दिन बात किया था क्लास में। सच एच, इसे हम क्या कहते थे, ईलम। ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान दीजिए बेटा। ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट्स कुछ दिखाई पड़ रहा है। दिख रहा है बेटा आप सभी को? दिख रहा है बेटा ना? ये वाला पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये बेटा कह रहे हैं आपको ह्यूमन का जो है स्मॉल इंस्टेंटाइन वाला ये डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है ना क्लियरली? ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, जो ये बना हुआ है देखिए, ये वाला पार्ट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द फूड, क्या बोलते थे बेटा इसको? ध्यान दीजिए, दो ये तो डूडनम जो लिखा है बेटा, ये जो लास्ट वाली जो होती है जिसे, बेटा सभी को वॉइस नहीं जा रही हमारी प्रॉपर? ठीक। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो बेटा। बेटा किसी के आप बाकी बच्चों को आ रही है तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान दीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाएगी वॉइस। तो देखिए बेटा, इसमें हम जो ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपरली। हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, कुछ था, देखा था। ये जो हमारी इस आउटर साइड पे थी, ये जो दिखाई पड़ रही है, कौन सी हमारी, कौन सा ऑर्गेनिज्म था बेटा, कौन सा ऑर्गन था बताइए? क्या नाम बोलते थे इसको? हमने लार्ज, हाँ लार्ज इंस्टेंटाइन बोले थे, ठीक है, लार्ज इंस्टेंटाइन। और जो बीच में पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे पड़ी हुई है गुच्छे की तरह, ये क्या थी, स्मॉल इंस्टेंटाइन। क्लियर? ठीक है। और इसके ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या नाम है, इसको क्या बोलते थे, कोई बता सकता है? ओइसोफोगस क्या? हाँ, स्टोमच मतलब पेट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह ध्यान आप देखें, जब कुछ खाना वाना खाते हैं, ये देखिए स्टोमच है ना, पेट की तरह, ध्यान दीजिए, ये दिखाई पड़ रहा है स्टोमच वाला डायग्राम। दिख रहा है ना बेटा स्टोमच? आप लोगों को अपना पेट दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है। तो चलिए एक एक ऑर्गेनिज्म को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, उसका फंक्शंस क्या है, वो कैसे काम करता है, सब कुछ प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस वाले ऑर्गेनिज्म, कौन सा है बेटा, ओसियोफेगस। इससे पहले भी कुछ है बेटा, इससे पहले वाला भी टॉपिक है क्या? चलिए ठीक है। ठीक है, इससे पहले तीत वाला था। तो हम बात करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओसियोफोगस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या है, फ्रॉम द माउथ, क्या लिखा है बेटा, आप माउथ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का, और एनिमल्स का भी माउथ से ही स्टार्ट होता था। तो कहां से है बेटा, ध्यान दीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द माउथ। फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड डाउन इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन इज कॉल्ड फूड पाइप, या फिर उसे हम क्या कहते थे बेटा, ओसियोफेगस बोलते थे। क्लियर? जो फूड की पाइप होती थी, फूड पाइप समझ रहे हैं ना बेटा? फूड पाइप यानी जो खाने वाली नलिका थी, नाली मतलब जैसे होती नहीं, बोल सकते हैं पाइप होती है, जिससे खाना आप कंज्यूम करेंगे कुछ भी, तो ये जाएगा अंदर, ये आपका स्टोमच में जाएगा। यही जो ये जो बनी हुई है नहीं पाइप, ये बेटा। क्लियर? इसी को हम कहते हैं ओसियोफेगस भी बोलते हैं, या फिर फूड पाइप बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसे हम ओसियोफोगस भी बोलते हैं या फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या और आगे क्या कंडीशंस हैं। तो ये पाइप है आपकी। तो ध्यान दीजिए, जब खाना स्टार्ट होता है आपके माउथ से, माउथ इज पुश्ड डाउन इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन, अगले ऑर्गन में पहुंचता है, उस ऑर्गन को हम कहते हैं फूड पाइप, जिसके थ्रू आपका खाना, आपका भोजन, फूड आपके पेट के अंदर, बोले तो इंटरनल ऑर्गन्स जो है, स्टोमच बोल सकते हैं आप उसे, स्टोमच में जिसके थ्रू पहुंचता है उसे हम फूड पाइप कहते हैं, या फिर ओइसोफेगस कहते हैं। इट एक्ट एज ए क्या है बेटा, पास, मतलब बस बिल्कुल खाने को पास करता है। आओ जाओ, जैसे आप उधर से इनपुट किए, कुछ भी मुंह में खाएंगे तो रखेंगे, चाउइंग करेंगे, उसके बाद इनहेल जैसे करेंगे तो वो क्या करेगा, पास कर देगा। इसका कोई फंक्शंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
पास टू कैरी द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच। ये सीधा क्या करेगा, आपके मुंह से फूड को स्टोमच में पहुंचा देगा। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या करेगा, ध्यान दीजिए, माउथ से सीधा आपके स्टोमच में पहुंचा देगा। उसके बाद ये थोड़ा सा कुछ प्रोसेस इसमें और भी हैं, इस देखिए ध्यान से। स्टोमच नो डाइजेशन, क्या इसमें खाने का पाचन होता है बेटा? क्या खाना इसमें पचता है? आपके फूड पाइप में खाना पचता है? नहीं। तो ध्यान दीजिए, नो डाइजेशन, इसमें फूड नहीं, आपका खाना इसमें पचता नहीं है। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द ओसियोफेगस, यानी आपके इस फूड पाइप में खाने का पाचन नहीं होता, ना ही खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो डाइजेशन सिस्टम आगे होता है, आगे वाले जो प्रोसेस है आपके ऑर्गन्स हैं उनमें होता है। तो द फूड इज पुश डाउन इन ए बेबी लाइक मोशन। हाँ, इसका एक फंक्शन होता है बेटा। आप देखेंगे ये पाइप है, तो पाइप क्या होती है बेटा, ऐसे ऐसे बेबी लाइक ऐसे ऐसे चलती रहती है, बेब की तरह चलती रहती है। खाना क्या होता है बेटा, आसानी से यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करते हुए पानी की तरंगों की तरह ऐसे ऐसे पाइप की तरह चला जाता है। आप जब खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं कुछ भी बेटा, तो आप देखिए पानी वानी पियेंगे तो पहले यहाँ पे उठती है आपकी ये नल, ये गले पे आप देख सकते हैं हल्का फुल्का दिखाई पड़ेगा, उठेगी फिर पिचकेगी फिर उठेगी फिर डाउन होगी फिर अप डाउन ऐसे होती हुई जाती है। क्लियर? ठीक है, यानी बेबी लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान, बेब मतलब धारा, जिसे हम कहते हैं जैसे सी बेब आती नहीं, लहरें आती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, क्लियर बेटा? तो खाना ऐसे ऐसे जाके बेबी लाइक स्ट्रक्चर जाता है, तो ये क्या करता है, थोड़ा हेल्प करता है मतलब इनहेल करने में। मोशंस, बेबी क्या है, बेब लाइक मोशंस कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शंस एंड रिलैक्सेशन। जैसे आप जानते हैं आपकी जो मसल्स है, ध्यान दीजिए, जो ऐसे अब ये पाइप है बेटा, ये भी तो मसल से ही बनी होगी ना कुछ। ठीक है, ये पाइप में क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्शंस होगा और रिलैक्सेशन, मतलब पाइप पहले क्या होगी, सिकुड़ेगी, पहले आप सिकुड़ेगी यानी फिर अप होगी फिर डाउन फिर अप, ऐसे दो पाइपें हैं, दोनों पाइपें आपस में ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये क्या होगा, पहले पाइप अप होगी यानी कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, इसी टाइप से पहुंचकर आपके स्टोमच में खाना पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा बेटा, आपके स्टोमच में पहुंच जाएगा। क्लियर सभी को? तो इस तरह आपका फूड कहां पहुंच जाएगा, आपके स्टोमच में पहुंच जाएगा। दिखाई पड़ रहा है सभी को? तो फूड आपके स्टोमच में पहुंच जाएगा बेबी बेब लाइक स्ट्रक्चर से। क्या कैसे करेंगे, वो कैसा मोशन करता है बेटा, लाइक मोशन ऑफ कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ द ओसियोफेगल मसल्स। जो मसल्स होती है, क्योंकि मैंने बताया ना मसल्स जो होती हैं, जो पाइप की मसल्स होगी बेटा, वो बेब टाइप के ऐसे मोशन करती रहती है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, पानी पीते समय गले पे हाथ रख लीजिएगा। पहले आपकी मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर फैलेगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर एक्सपेंशन होगी। क्लियर? और भी डिस्कस ब्रीफली देखना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके एनिमेशंस या फिर ऐसे ही आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? और क्या है, दिस बेब, ध्यान दीजिए, दिस बेबी इज अ मूवमेंट, जो बेब का मोशन है, मूवमेंट होता है बेटा, इज कॉल्ड पेरिस्टेट, क्या है बेटा, पेरिस्टाइलिसिस। ध्यान दीजिए, इसे क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस। इसी मोशंस को क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेरिस्टाइलिसिस कैसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जो मसल्स का वेव के फॉर्म में मूवमेंट होता है उसी को हम कहते हैं पेरिस्टाइलिसिस। ठीक है, इलिसिस का मतलब जानते हैं बेटा, जिस भी चीज में लिसिस लगेगा आप जानेंगे, एक तरह से कमियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी हम बात करेंगे व्हिच इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। आप इसको एलिमेंट्री कैनाल में थ्रू आउट ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा कंप्लीटली डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, कंप्लीट दिख रहा है सभी को? तो ध्यान दीजिए, अब जब आपने फूड को क्या किया, माउथ में फूड को लिया, तो माउथ से फूड क्या हुआ, ये जो बेब लाइक, देखिए पहले मसल्स कंट्रैक्ट हुई, फिर एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंस हुई, फिर देखिए दोनों साइड में एक्सपेंड हो गई, फिर खाना, मान लीजिए कुछ फूड है, आपका फूड आया हुआ है, तो फिर ऐसे पिचकते हुए ऐसे ऐसे करके आपके फूड को क्या करेगी, यहां तक स्टोमच में पहुंचा देगी। किसमें, स्टोमच में पहुंचा देगी। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी मसल को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन। जब ध्यान दीजिए, ये मसल पहले एक्सपेंड हुई फिर उसके बाद रिलैक्स हुई, तो यहाँ पे आप बोलेंगे रिलैक्स हो रही है। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखिए, मसल्स पहले
सिकुड़ रही है, यानी कॉन्ट्रेक्शंस मतलब बेटा इसका डायमीटर जो है मसल्स का पहले कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो पहले डायमीटर कम होगा, तो अगर कॉन्ट्रेक्शंस का मतलब होता है कम करना, संकुचन यानी सिकुड़ना, यानी आप बोल सकते हैं सिकुड़ना यानी संकुचन, कॉन्ट्रेक्शंस करना। और एक्सपेंशंस का मतलब होता है या फिर रिलैक्सेशंस का मतलब आप कैसे कहते हैं, रिलैक्स करते हैं मतलब बिल्कुल फ्री होकर लेट जाते हैं ना। अगर आपको बात किया जाए कि कहीं आपको चार लोग एक चेयर पे बैठे हों, तो आप क्या करेंगे, एक रिलैक्स बैठेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर बैठेंगे, एक दूसरे में कंप्रेस होकर। हाँ, कंप्रेस होकर बैठेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। और इस पाइप को तो आप जानते हैं ओसियोफोगस कहते हैं, खाना तो जा ही रहा है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम अभी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इस वाले फंक्शंस को, क्या बेटा, डाइजेशन सिस्टम है ह्यूमन का, लेकिन ऑर्गन्स का नाम क्या है, इस ऑर्गन का नाम क्या है। हाँ इस, ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए क्या है, स्टोमच है, इस फंक्शंस का नाम यहाँ पे है और प्रॉपर यहाँ पे बताया भी गया है सभी के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे स्टोमच क्या है, ध्यान दीजिए, स्टोमच जिसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, पेट कहते हैं ना, कहते नहीं हमारे आपके स्टोमच में मारेंगे, यानी जो भी है, तो दर्द हो रहा है यानी पेट का दर्द हो रहा है, पेट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए देखते हैं ये किस शेप में है, पहले तो आपका स्टोमच जो है ध्यान दीजिए ये किस शेप में बना हुआ है बेटा, क्या कोई बता सकता है किस शेप में है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको दिखाई पड़, जे शेप में, आप देखिए यहाँ पे जे बना हुआ है, क्लियर, आप आसानी से इसको जे बना सकते हैं, क्लियर, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए आपका स्टोमच जो है, जो आपका पेट है वो किस शेप में है बेटा, जे के शेप में है। द स्टोमच इज ए जे शेप, ध्यान दीजिएगा हम पढ़ते जा रहे हैं, ये कौन से शेप में है, जे के शेप में है। और क्या है, थिक वाल्व, इसकी वाल्व जो है बेटा बहुत मोटी होती है, क्लियर, ये है थिक वाल्व है। बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, एक थैले की तरह होता है, ध्यान दीजिए थैला दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें कुछ भी आप फिल कर सकते हैं, भरना चाहते हैं तो कुछ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, कैसा कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो अब ध्यान दीजिए इसको हम पढ़ते हैं, तो क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिखाई पड़ रहा है ना, डायग्राम तो दिख रहा है बेटा आप सभी को, डायग्राम दिख रहा है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इट्स ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, आगे क्या है, इट्स ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, द स्टोमच इज द, ध्यान दिए क्या लिखा है, द स्टोमच इज द क्या है, वाइडेस्ट, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री, क्या है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे चौड़ा है, वाइड, वाइड का मतलब जानते हैं क्या होता है, वाइड का मतलब बेटा चौड़ा होता है, ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, सबसे चौड़ा है, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। और क्या है, इट स्टोर द फूड, इसका काम क्या है, स्टोमच का काम क्या होता है बेटा, इस स्टोमच यानी पेट का काम क्या करता है बेटा, इट्स स्टोर फूड एंड डाइजेस्ट इट्स बाय सेक्रेटिंग, क्या है, गैस्ट्रिक जूस। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पेट से कौन सा जूस निकलता है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ गैस्ट्रिक जूस होता है, जैसे क्या होता है, HCl बोलते हैं, ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl निकलता है। सभी को वाइस जा रही है प्रॉपर, कंप्लीटली। तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, कौन सा क्या याद रखना है बेटा, कि आपके स्टोमच से कौन सा जूस निकलता है, तो मतलब कौन सा जूस मतलब निकलता है, जूस तो हिंदी फॉर्म हो गया, इंग्लिश में भी जूस ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या निकलता है बेटा, तो बोलेंगे आप गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टोमच से, गैस्ट्रिक जूस। एंड बाय द मस्कुलर, कौन सी मस्कुलर मसल से निकलता है बेटा, एंड बाय मस्कुलर, क्या है, चर्निंग, यानी इसकी बात अभी बात करेंगे हम कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है बेटा, कौन सी ग्लैंड होंगी, देखिए हमने बताया था ना जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जो भी कुछ है आपके स्टोमच या हो या फिर इंटरनल ऑर्गन्स कुछ भी, अगर कोई अदर लिक्विड रिलीज कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो भी लिक्विड रिलीज करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। और उन ग्लैंड से कौन कौन सी ग्लैंड, उनका सबका नाम अलग अलग होगा। जो ग्लैंड्स हमने बताया जो लार रिलीज करती थी उसको हम स्लाइवा ग्लैंड कहते थे, इसी तरह सभी को अलग अलग नाम से बात करेंगे। तो देखिए एंड क्या है, ये सिस्टोमच का फंक्शन क्या था बेटा, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। एंड मस्कुलर क्या है बेटा, चर्निंग करता है, चर्निंग का मतलब क्या है, कोई बताएगा, मस्कुलर चर्निंग, क्या बेटा, हाँ ध्यान दीजिए, और मस्कुलर,
हाँ, जो आपकी बॉडी, जो आपका स्टोमच था, जो लिक्विड रिलीज किया था, कौन सा लिक्विड, गैस्ट्रिक जूस, उसमें क्या करेगा, उसके साथ आपस में खाने को मिलाएगा अच्छे से। और क्या करेगा, द गैस्ट्रिक जूस इंक्लूड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स। मैंने बताया ना कौन सा एसिड होता है बेटा इसमें, सभी को कंप्लीटली याद होना चाहिए। तो आपके स्टोमच में जो जूस निकलता है उसको, उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और क्या होता है, एंजाइम्स भी कुछ निकलता है। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन, ध्यान दीजिए,